हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है जैसा कि लॉरेंस कोल्बर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका जो इन्होंने जैसे कि अपने सिद्धांत के 3 स्तर बताएं और हर स्तर में इनकी जो 3 इनके सिद्धांत के 3 स्तर हैं और हर स्तर में के दो प्रकार हैं। तो हम लोग जो है आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे नैतिक परंपरावादी रूढ़िवादी स्तर जिसे कहते हैं इन्हें पढ़ेंगे, जिसका स्टेज है 10 से 13 वर्ष। इस स्तर के भी 2 चरण हैं और पहली अवस्था हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी नैतिक अवस्था। इस अवस्था को हम लोगों ने जो पहली अवस्था था उसे पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है नैतिक परंपरावादी रूढ़िवादी स्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बेसिस पर जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम जो है आपको जो क्लासेस हैं वो क्लासेस मेरी जो है वाइट बोर्ड पर नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम है और इसी वजह से मेरी क्लासेस भी आज बहुत लेट हो गई हैं, 2 से 3 घंटा। नहीं तो मेरी क्लासेस 4 से 5 के बीच में आपको फाइनली रीडिंग मिल जाती थी, पर आज क्या है कि लाइट ही नहीं आई है और इस चीज़ों से मुझे जो है जो अपनी क्लासेस हैं वो मुझे इस तरह से जो है मैं नोट्स बना करके मैंने सोचा कि अपनी क्लास जो है आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप जो है छोटे बच्चे हैं नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्था की जरूरत है। आपको सिर्फ ऐसे सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से आपको एक मटेरियल और एक अच्छी टीचर की ज़रूरत है जो आपको हर चीज़ को अच्छे से बता सके, समझा सके। तो व्याख्या तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो आइए बात कर लेते हैं नैतिक परंपरावादी या रूढ़िवादी स्तर, जिसका टाइम है 10 से 13 वर्ष। इसका टाइम 10 से 13 वर्ष है और इसका नाम जो है नैतिक परंपरावादी या रूढ़िवादी स्तर ही क्यों पड़ा, क्योंकि लॉरेंस कोल्बर ने जो है जो सिद्धांत अपना बताया था, इन्होंने हमने स्टार्ट में आपको बताया था जो मेरी पहली क्लास है, दूसरी क्लास, हर क्लास में थोड़ा सा मेंशन किया है इनकी भूमिका के बारे में। लॉरेंस कोल्बर ने जो है काल्पनिक कहानियाँ, बहुत सी काल्पनिक कहानियों को जो है 10 से लेकर के 16 वर्ष के बीच बच्चे जो होते हैं, 10 से लेकर के 16 वर्ष के जो है बीच के बच्चों को सुनाया और इसके बाद सुनाने के बाद इन्होंने जो है बच्चों से जो है आंसर पूछा। तो बच्चों ने जो आंसर बताया उसी आंसर पर इन्होंने नैतिक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इनके जो सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का के इन्होंने 3 स्तर किए और हर स्तर के 2 प्रकार भी इन्होंने इसी पर बताया। तो इस सिद्धांत में जो इन्होंने 3 स्तर जो बताया, तो नैतिक, पहली है नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और इसके बाद है नैतिक व्यवहार। अब इसको हम लोग आइए थोड़ा सा एक कहानी है जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। लॉरेंस कोल्बर ने अपनी जो कहानी बच्चों को सुनाई, उसमें एक कहानी थी हिंज की। हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर था और उस कैंसर होने की वजह से उनकी पत्नी, यानी कि ये हिंज की ये पत्नी है और पत्नी को क्या है, कैंसर से पीड़ित है। उस समय का जो टाइम था, उस समय जो है कैंसर की जो दवा होती है, कैंसर की दवा, एक डॉक्टर था, ये डॉक्टर हैं, एक ही डॉक्टर है, वही एक डॉक्टर जिन्होंने कैंसर की दवा खोज निकाली। अब हिंज के पास, ये हिंज जो व्यक्ति हैं ये बहुत पैसे वाले थे, तो डॉक्टर ने सोचा कि जो दवा है, दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। कितना? 10 गुना, ताकि जो है इन्हें बहुत अधिक पैसा मिल सके। लेकिन हिंज के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि दवा का दाम जो है 10 गुना दे करके दवा ले सके। अब हिंज ने क्या किया कि दवा न खरीद पाने की वजह से इधर पत्नी जो है मर रही है, इसे कैंसर है। अब पत्नी को बचाने के लिए हिंज ने जो है डॉक्टर के घर गया और इन्होंने क्या किया कि गेट ही तोड़ डाला, गेट तोड़ करके चोरी की और चोरी करके पैकेट जो है इन्होंने दवा जो है चुरा लिया। अब दवा चुराने के बाद हिंज ने अपनी पत्नी को दिया और अपनी पत्नी बच गई। तो यही कहानी है, जिस कहानी में बच्चा जो है, जब बच्चों से हिंज ने सवाल किया कि क्या डॉक्टर के द्वारा जो है 10 गुना दाम बढ़ाना उचित था, तो बच्चे वहाँ पे भी जवाब नहीं दिए, बच्चे नैतिक दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अगर हिंज की पत्नी मर रही है इस कंडीशन में उसे 10 गुना दाम बढ़ाया कि उचित तो नहीं ही था। और अगर हिंज ने जो है चोरी की तो ये पूछा बच्चों से कि क्या ये उचित था, तो बच्चे वहाँ भी जवाब तुरंत नहीं दे पाए, क्योंकि हिंज की पत्नी मर रही थी, ऐसी कंडीशन में उसे चोरी की थी। तो ये यही इसी चीज़ को इन्होंने कहा नैतिक दुविधा, यानी कि
हिंज को दवा चुराना चाहिए कि नहीं चुराना चाहिए। एक तरफ डॉक्टर ने दांव बढ़ा दिया है, एक तरफ पत्नी इनकी मर रही है। अब हिंज ये सोच रहा है कि दवा चुराएं कि ना चुराएं। उसके सामने एक तरफ उसकी पत्नी है, एक तरफ है दवा। अब दवा ही उसकी पत्नी के जीवन जो है रक्षा का कवच है। अब क्या करता है दवा, यह दुविधा में पड़ जाता है कि दवा चुराएं या न चुराएं। यही इसका जो है नैतिक दुविधा यही है। इसके पास उतना पैसा भी नहीं है। अब नैतिक तर्कड़ा क्या है, ये सोचता है कि पत्नी भले ही जो है हम चोरी का इल्ज़ाम लगे हम पर, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, इसीलिए इसने चोरी की। और जो इन्होंने चोरी करने का जो व्यवहार, यानी कि चोरी करने का जो इन्होंने फैसला लिया, यही इसका नैतिक तर्कड़ा, यानी कि एक तर्क पर पहुंच गया कि चोरी मुझे करना है, अपनी पत्नी की जान बचाना है। इसे कहते हैं नैतिक तर्कड़ा। नैतिक व्यवहार क्या कि हिंद ने चोरी कर डाली, इनने चोरी कर डाली, अपनी पत्नी को दवा दे दिया और उसकी जान बचाई। यह इनका यही जो है नैतिक व्यवहार कहलाता था। आइए दोस्तों, हम लोग ये सब चीज़ों से बहुत बार इसमें चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी भाई बहन अगर पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नैतिक, परंपरावादी, रूढ़वादी स्तर। इसके दो स्तर हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा स्वीकृति। अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा स्वीकृति यानी कि इंटर पर्सनल रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस अवस्था को जो है अच्छा लड़की या अच्छी लड़की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के जैसे कि जो इस अवस्था है अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थिति को, इसे जो है अच्छा लड़की या अच्छा लड़की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी कार्य को करने से फ़ायदा ना हो तो भी उसे करना चाहिए। अगर कार्य करने से लोगों की निगाह में हमारी जो छवि है वो अच्छी बनती है, इसका मतलब यही है। अच्छा लड़की या लड़की से, यानी कि जो हिंज है उसे जो है दवा चुरानी चाहिए। भले ही दवा चोरी करने से हिंज को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है, फिर भी अच्छा पति बनने के लिए चोरी कर लेनी चाहिए। अगर हिंज जो है अपनी पत्नी को प्यार नहीं भी करता है तो भी उसे जो है दवा चोरी कर लेनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि उसे अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा पति जो साबित होना है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर किसी कार्य को करने से फ़ायदा ना भी हो तो भी जो है करना चाहिए। अगर कार्य करने से लोगों को निगाह में अच्छी हमारी छवि बनती है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है सीटेट का है, यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई भी अच्छा बनकर वाहवाही पा सकता है, स्वीकृति पा सकता है। आप अच्छे बनो, यह लॉरेंस कुरवर के किस स्तर में आएगा? अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अवस्था। किस अवस्था में आएगा? अच्छा लड़की और अच्छा लड़की अवस्था। यानी कि समाज की वाहवाही, ताली पाने के लिए, स्वीकृति पाने के लिए दवा चुरा लेना भी जो है अच्छे पति के रूप में साबित होने के लिए अच्छा है। अगला है, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, इसलिए तुम अच्छा बनो। यह लॉरेंस कुरवर के किस स्तर में आएगा? सिद्धांत के किस स्तर में आता है? तो अच्छा लड़की अवस्था। जैसे कि एक लड़की कहती है अपनी फ्रेंड से कि मुझे जो है बर्तन धुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बर्तन धुलती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ की नज़र में बहुत अच्छी बेटी बनना है और मेरी माँ मेरी तारीफ़ करती हैं कि मेरी बेटी कितनी आज्ञाकारी और कितनी गुणी है। मीन्स यानी कि कार्य करने का मन नहीं है, फिर भी कार्य को किया जा रहा है। क्यों? वाहवाही पाने के लिए। यह क्या है? अच्छा लड़की और अच्छी लड़की अवस्था। इसके बाद है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, लॉ ऑफ ऑर्डर स्टेट। इस अवस्था को सामाजिक क्रम बनाए रखना भी कहते हैं। भले ही किसी कार्य को करने से हमें स्वीकृति मिलती हो, भले ही किसी कार्य को करने से हमें स्वीकृति मिलती हो या हमारी छवि अच्छी बनती हो, तो भी हमें नहीं करना चाहिए उस कार्य को, अगर कार्य जो है कानून या नियम के खिलाफ हो। कोई भी कार्य अगर कानून या नियम के खिलाफ है, हमें उसे नहीं करना चाहिए। इस तो यही बताती है कि क्योंकि भले ही उस कार्य से हमें जो है वाहवाही मिल रही हो, हमारी छवि अच्छी बन रही हो समाज में, लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह कार्य कानून और नियम के खिलाफ हमें उसे नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन है सीटेट का, देखिएगा। कानून सभी के लिए समान है, जो कि आया था 2022 में। कानून सभी के लिए समान है। अगर किसी को दवा चुराने की इजाज़त नहीं है तो भी हिंज को भी दवा जो है नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि हिंज कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि वीआईपी व्यक्ति है कि उसके लिए कोई कानून अलग से हो या उसे दवा चोरी करनी जो है नहीं चाहिए। यह कथन किस अवस्था में आएगा? तो कानून एवं व्यवस्था अवस्था। यानी कि लॉरेंस कुरवर के आपने हर एक अवस्था को देखा
कि जो पेय अवस्था है दूसरी अवस्था को पूरी तरह से नकारती हुई आगे बढ़ती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भले ही दवा चोरी करने से हिंज को कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उससे अच्छा पति जो बनना है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि चोरी नहीं करना है क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है और चोरी जो है एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हमारा आज का सेशन आपको समझ आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लाइट ना होने की वजह से मेरी ये क्लासेस लेट हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत जो है क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।